हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आज हम फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस की एक और वीडियो लेके आए हैं। तो आज की वीडियो हम कवर करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, यानी हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ऐसे सिस्टम की जिसमें सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक चार्ज है हमारे पास जो कि P1 पॉइंट पे रखा है, जिसका पोजीशन है R1। यहाँ रखा है चार्ज Q1। अब इनिशियली ये जो चार्ज है Q1 वो किस पर है? रेस्ट पर है। और हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था वर्क डन कैसे होता है, यानी पोटेंशियल कब होता है? जब कोई किसी चार्ज को किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराते हैं तो वो वर्क डन कराता है, राइट? वर्क डन होगा। तो ये तो मूव ही नहीं कर रहा है, ये रेस्ट पे है, तो इससे वर्क डन कितना हो गया अपने पास? 0। अब क्या कर रहे हैं हम? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट P2 पर जिसका पोजीशन वेक्टर है R2 कोई इन्फिनिटी से एक चार्ज लेके आ रहे हैं Q2, राइट? तब क्या होगा? इन दोनों में वर्क होगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया? R12। तो ये वर्क कितना होगा? अब हमने क्या करा, अपने को निकालना है वर्क। और वर्क से पहले क्या होगा, जैसे ही इसको यहाँ रखा तो इस पॉइंट पे ये क्या करेगा? पोटेंशियल बनाएगा चार्ज। तो पहले पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट पॉइंट P2। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V1 इक्वल्स टू K, इट मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन में जो भी डिस्टेंस होता है, राइट? जैसे लेके आया इसने पोटेंशियल आ गया। अब पोटेंशियल इनटू चार्ज अपने पास क्या होता है? वर्क डन। तो W2 क्या हो गया अपने पास? यहाँ पे V1 इंटू जिस चार्ज को मूव करा के लिखे हैं Q2। तो W2 क्या आ गया अपने पास? यहाँ V1 था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R12 इंटू Q2। तो ये आ गया W2, ये आ गया W1। इट मीन्स वर्क डन जब ये रेस्ट पे था, वर्क डन जब ये चार्ज दूसरा चार्ज इन्फिनिटी से हम लेके आए। तो नेट वर्क डन क्या होगा इस सिस्टम का? वर्क डन ऑफ, तो ये हो गया W इक्वल्स टू W1 प्लस W2। W1 था अपने पास 0, W2 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। तो W हमें पता है कि जो वर्क होता है वही हमारी एनर्जी होती है। तो एनर्जी कितनी आ गई अपने पास? Q1 Q2 अपॉन R12। तो ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट दो चार्ज सिस्टम के लिए, राइट? क्लियर? तो चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसी वर्क डन को यानी इसी पोटेंशियल एनर्जी को हम निकालेंगे 3 पॉइंट चार्ज के सिस्टम से। तो उसी समय पता चल जाएगा जैसे ही चार्ज सिस्टम बढ़ता जाएगा तो अपने को क्या करना है। क्लियर? तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे? सेम, ये पॉइंट P पे रखा है Q1, यहाँ पे रखेंगे Q1, वही अगेन। तो W1 कितना होगा? 0। फिर हम किसी पॉइंट P2 पे चार्ज लेके आ रहे हैं Q2 इन्फिनिटी से। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया R12। तो अभी हमने निकाला था वर्क डन कितना होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। दो चार्ज का तो ऑलरेडी हम पीछे कर चुके हैं। अब क्या करना है? अपने को करना है किसी तीसरे पॉइंट P3 पे हम कहीं इन्फिनिटी से ले आए Q3। अब Q3 देखो क्या होगा, जैसे Q3 आएगा तो इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट होगा और इसकी वजह से
इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल क्रिएट होगा। तो 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस यानी हो गया अपने R13 सॉरी, और ये हो गया R23। तो अगर वर्क निकालना है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q3 from infinity to point P3, राइट। तो वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 and Q2 at P3 into Q3, ये होगा। चलिए अब पोटेंशियल इन दोनों की वजह से कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q1 अपॉन में डिस्टेंस दे रखा है अपने पास R13 प्लस इस पे फिर निकालना Q2 की वजह से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन में R23, और इनटू में क्या करना है, इनटू में करना है Q3, राइट। तो इसमें कॉमन क्या है अपने पास, 1/4 पाई, इसको ले लेते हैं 1/4 पाई, या Q3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉमन का बाद में कर लेंगे, R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन में, ये आ गया। अब फिर से नेट वर्क डन इस सिस्टम का, तो वो क्या होगा, W = W1 प्लस W2 प्लस W3। तो नेट वर्क डन निकालने के लिए W1 ये रहा, W2 हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, और W3 ये रहा, इन तीनों की वैल्यू को पुट कर देते हैं, यह है W3। तो चलिए W1 0, W2 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12, और W3 ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन में R13 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन में R23। ये 0 हो गया, 1/4 पाई कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया Q1 Q2 R12 Q2 Q3 अरेंज कर रहे हैं सीक्वेंस से, R23 और Q1 Q3 R13। तो ये आ गया नेटवर्क डन। तो ये हो गया हमारे पास नेटवर्क डन का फॉर्मूला, जब सिस्टम कैसा है 3 पॉइंट चार्ज का। ऐसे ही अगर जितने भी होता जाएगा तो हम उसमें इंक्रीज करते जाएंगे जितने भी चार्ज का सिस्टम होता जाएगा, राइट। हो गए, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है, हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है 2 पॉइंट चार्जेस का, फिर से 2 पॉइंट चार्जेस का, बट कंडीशन क्या है, अभी तक यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी हमारे पास। अब क्या करेंगे, इन 2 पॉइंट चार्जेस को अब किसी एक्सटर्नल फील्ड यानी कोई पहले से एक सोर्स चार्ज होगा उसकी फील्ड में लेके आना है, राइट। तो समझ लेते हैं कि ये एक सोर्स चार्ज की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये एक सोर्स चार्ज की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट P1 पर चार्ज लेके आए हम Q1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, यहाँ पे पोटेंशियल भी क्रिएट होगा, तो उसकी वजह से जो वर्क होता है वो हमने पढ़ा है, वो होता है Q1V, ये पोजीशन R1 पर, राइट। फिर हम लेके आए एक और चार्ज इन्फिनिटी से, यहाँ पे चार्ज आया है Q2, तो इस पोजीशन पे होगा सेम Q2V। अब इस पॉइंट पे इसकी फील्ड की वजह से जो वर्क बनेगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
अपॉन डिस्टेंस हो गया r12, राइट। पहला वर्क डन क्या हुआ, हम Q1 को लेकर इन्फिनिटी से किसी एक्सटर्नल फील्ड में, तो ये वर्क हो गया। दूसरा ये सेम, और फिर इसकी फील्ड में, यानी इसकी फील्ड में हमने Q2 रखा तो इसकी वजह से वर्क डन। तो पहले कर लेते हैं, सबसे पहले W1 या लिख देते हैं वर्क डन इन bringing the charge Q1 from infinity to P1 against external field। तो ये वर्क डन हमने, ये है अपने पास Q1V R1 वेक्टर। सिमिलरली Q2, बस यहाँ पे क्या होगा, चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू P2, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं इसको। सेम ये भी क्या हो जाएगा, Q2V। अब तीसरा वर्क डन, यानी ये वर्क डन, तो वर्क डन ड्यू टू Q2 अगेंस्ट Q1, तो वो कितना हो जाएगा अपने पास, इसको मान लिया हमने, कुछ भी मान लेते हैं, इसको W3, ये W2 हो गया और ये W1 हो गया। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। क्लियर, ये तीन चीज़ें क्लियर हुई। एक वर्क डन हुआ इसकी, इस चार्ज की वजह से, इसकी फील्ड की वजह से। एक वर्क डन हुआ इस चार्ज को लेके आने पे इस फील्ड की वजह से, और एक वर्क डन हुआ ये इसकी फील्ड से इसकी वजह से, ठीक है। तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा सिस्टम का, तो नेट वर्क डन हो गया W इक्वल्स टू, या पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया Q1V R1 वेक्टर, Q2V R2 वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। बेसिकली ये हो गया अपने पास इसका फॉर्मूला, ठीक है। यह है R12। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, एक और क्लियर। तो चलिए, तो ये थे हमारे पोटेंशियल एनर्जी का आज का टॉपिक। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और डीपली समझने के लिए इन पे कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। पहले हम थोड़े नॉर्मल न्यूमेरिकल से जाएंगे, फिर यहाँ से होते हुए हम मेंस और एडवांस तक के न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पास जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है ये कि 3 पॉइंट चार्जेस are arranged as shown in figure. What is their mutual potential energy? Take Q equals to 1 point and A, it means ये जो चार्ज है, सिंबल में गलत दे दिया है, स्मॉल q जो दे रखा है, ये चार्ज दे रखा है, इन पे तीनों पे क्या है, इक्वल चार्ज दे रखा है, और इनकी वजह से अपने को क्या निकालना है, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। जबकि A दे रखा है 10 सेंटीमीटर यानी 0.10 मीटर, राइट। कर दिया मीटर में कन्वर्ट, इसको ले लेते हैं A, इसको B, ये हो गया पॉइंट C। अब होगा क्या, अगर इसकी बात करूं तो इस पे जो अभी हमने पीछे ड्राइव किया था, इस पॉइंट पे वर्क डन होगा इसकी वजह से, इसकी वजह से। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं बोला है, पूरे सिस्टम के लिए निकालना है। और इस पॉइंट पर अगर देखेंगे तो एक वर्क डन होगा ये, और एक ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यानी 3 पॉइंट चार्जेस है हमारे पास। तो इसकी वजह से जो वर्क डन होगा तो कितना होगा, वर्क डन होगा या पोटेंशियल, जो भी अपने को पोटेंशियल बोला है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो ऊपर A से स्टार्ट करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या होगा, चार्ज Q इंटू Q अपॉन में A प्लस, राइट, Q इंटू Q अपॉन में
ए प्लस क्यू इंटू क्यू और अपॉन में ए। तो क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो ये हो गया 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर अपॉन ए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 3 क्यू दे रखा 1 इंटू 10 टू द पावर -4 स्क्वायर है, इसलिए 2 बार लिख लेते हैं इसको, राइट। 0.10 मीटर, इट मीन्स 10 इंटू 10 टू द पावर -2। अब सबसे पहले करते हैं 3 9 जा 27, 10 की पावर को सॉल्व कर लेते हैं। -4 -8, राइट। 9 -8 तो बचा अपने पास 1 -2, तो ये हो गया 10 की पावर 3, राइट। उसको भी अगर माइनस कर देंगे, यहाँ पे 1 बचा, 1 से 1 खत्म, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर कहीं कुछ और दूसरे का, दोबारा कर लेते हैं 9 और 8, 1 बचा, 1 से 1 कैंसिल आउट, ठीक है। ये हो गया 27 इंटू 10 की पावर 2 जूल, राइट। तो ये हो गया अपना आंसर इस क्वेश्चन का। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी 3 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम है। क्या बोल रहा है, 3 पॉइंट चार्जेस +q +2q -3q are placed at the vertices of an equilateral triangle ABC of side L. If these charges are displaced to the midpoint A1, B1, C1 respectively, find the amount of work done in shifting the new location. क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो चार्ज है वो है +q, यहाँ पर है जो वो है +2q और यहाँ पर है -3q। इनको रखा हुआ है वर्टिसिस पे इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी लेंथ है L। बेसिकली जो लेंथ दे रखी है अपने को वो L दे रखी है। फिर इन चार्जेस को यहाँ से यहाँ पे इनके मिड पॉइंट पे ले आते हैं, इट मीन्स L/2 लेंथ पे ले आते हैं। तो वर्क डन कितना होगा ये, तो हमें क्या करना है, 2 यहाँ पे वर्क डन हो रहे हैं, एक इनिशियली जब यहाँ पर है वर्टिसिस पे और दूसरा वर्क डन हो रहा है जब इनके मिड पॉइंट पे लिया है। तो चलिए, एक इनिशियल हो रहा है और एक जो फाइनल हो रहा है। तो इनिशियल वर्क डन यानी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर इन दोनों के बीच में Q इंटू अपॉन में L, राइट, प्लस Q इंटू -3Q अपॉन में L, प्लस अब इन दोनों के बीच में 2Q इंटू -3Q अपॉन में L। क्लियर, यहाँ तक हो गया। तो चलिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह आ गया 2Q स्क्वायर बाय L माइनस प्लस माइनस 3Q स्क्वायर बाय L, 2 3 6 माइनस प्लस माइनस 6Q स्क्वायर बाय L। ठीक है, अब देखिए -6 -3 -9 हो गया, -9 में 2 गया तो ये बचा -7, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 7Q स्क्वायर बाय L। पहले ये था हमारे पास इनिशियल एनर्जी। अब फाइनल जो हमारे पास वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक इस दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, और अब लेंथ कितनी होगी, मिड पॉइंट पे आया तो L/2,
तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू इंटू 2q L/2, सब कुछ सेम चलेगा, प्लस क्यू इंटू -3q L/2 प्लस 2q इंटू -3q अपॉन में L/2, राइट। चलिए वैल्यू करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया 2q² बाय L/2 -3q² बाय L/2 -6q² बाय L/2। तो सॉल्व होके तो ये आ जाएगा 7q², बस नीचे आ जाएगा L/2। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -7q² बाय L/2, ये 2 जो है ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा तो बन गया अपने पास 14। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये गया माइनस ले लिया 14q² बाय L, ये हो गया UF। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है अपने पास, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 14q² बाय L, इनिशियल है माइनस माइनस प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 7q² बाय L, -14 प्लस 7 तो कितना बच गया, माइनस का 7, तो बस यहाँ आंसर लिख देते हैं। तो ये आ गया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 7q² बाय L, तो ये हो गया अपने पास फाइनल आंसर, राइट। ये क्वेश्चन कंप्लीट, चलिए नोट कर लीजिए एक बार, हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन पास, कह रहा डिटरमाइन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। इस पूरे सिस्टम के लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, राइट। ये ऐसे हमें एक सिस्टम दे रखा है, तो बेसिकली अगर इसको A, B, C और D लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा, इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, तो वो किस किस की वजह से होगी। पहला वर्क डन A पे अगर देखें, AB के बीच में, AC AD के बीच में और AC के बीच में, राइट। दूसरा B से देखेंगे, C और D, ये ऑलरेडी हमने कंसीडर कर लिया है। अब C पे देखेंगे तो ये रह गया, तो अब इन सबको ऐड कर देते हैं, तो हमारा नेट वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q, तो ये हो गया Q² अपॉन में अभी लिख देते हैं AB, इसे याद रहेगा किस किसके बीच में कैलकुलेट कर रहे हैं। Q इंटू -Q, तो -Q² अपॉन में AD, Q इंटू -Q, तो Q² अपॉन में AC। अब B की बात कर लेते हैं, Q इंटू -Q, तो Q² अपॉन में BC। अब इन दोनों के बीच में देखेंगे फिर से माइनस प्लस माइनस और BD, राइट। अब रह गया C, ये हो गया, ये हो गया, सॉरी ये हो गया, अब ये रह गया ये -Q इंटू -Q प्लस का Q² अपॉन में CD। अब इसकी वैल्यू तो हमें पता है, A B, ये भी A हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बात आती है इसके डायगोनल की, एक स्क्वायर है, अगर ये A है तो A² प्लस A² क्या हो गया, कैलकुलेट करेंगे अगर A² प्लस A², तो ये हो गया 2A², A² कॉमन आ गया तो ये हो गया A√2, राइट। ये आ गया A√2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, Q² बाई A माइनस, ठीक है, Q² बाई AD, A माइनस AC, Q² बाई A√2 माइनस BC, Q² बाई A माइनस BD, जो AC वही BD होगा A√2 प्लस
क्यू स्क्वायर बाय ए। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर दें, जैसे ये प्लस है ये कट रहा है और ये कैंसिल आउट हो रहा है, राइट। तो अपने पास बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2q स्क्वायर अपॉन में a√2। ये माइनस प्लस हो गया, माइनस बाहर ले लेते हैं, चलिए -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q स्क्वायर बाय a√2। √2 से √2 मल्टीप्लाई डिवाइड में रैशनलाइज कर दिया। अब √2 होता है हमारे पास 2, तो 2 से 2 खत्म, क्लियर, 2 से 2 खत्म। तो अपने पास क्या बच गया ऊपर √2 ओनली, तो आंसर आ गया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2q स्क्वायर अपॉन में a। ये आ गया अपने पास पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए, राइट। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन चार्ज -e इज प्लेस्ड एट द ईच of 8 corners of a cube of side A and alpha particle charge plus 2e at the center of the cube. Calculate the potential energy of the system. तो क्वेश्चन को मैं शेप से समझाता हूँ पहले। ये ले लेते हैं हम एक 3D क्यूब। ये एक क्यूब है, इसके क्यूब्स के जो ये एजेस हैं, हर कॉर्नर पे इसके 8 कॉर्नर्स होते हैं, 4 ये रहे और 4 कॉर्नर्स ये रहे, ठीक है। इन सब पे रखा हुआ क्या रखा है, -e चार्ज। क्लियर। और एक जो है इस क्यूब के सेंटर पे कहीं रखा है, यहाँ रखा है -+2e चार्ज। तो इस पूरे सिस्टम के लिए अपने को पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, राइट। तो जरा समझते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट एक बार। ये तो अपने पास आ गया, चलो ये हमने बाहर ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं, देखिए साइड क्या है इसकी, ए, ठीक है, इसकी सारी साइड ए के बराबर होगी, राइट। हो गया। अब ये देखो इन दोनों के बीच में 1 2, क्लियर। पहले हम सिर्फ ऐसे एजेस के बीच में निकाल लेते हैं आपस में, जो साइड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 11 और एक ये 12। तो टोटल ऐसे कितने हो गए, 12। दोबारा गिने देखें, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 9 10 11 12, सिंपल सा। तो ये हो गया 12, राइट, इंटू -e इंटू -e अपॉन में a प्लस। अब क्या करते हैं, ये हो गया। अब निकाल लेते हैं इनके डायगनली, 1 2 3 4, यानी 1 पे 2 हैं, फेसेस होते हैं 6, फिर से कितना हो गया 12। अब बात आती है इसकी डिस्टेंस की। डिस्टेंस कैसे करेंगे, ये ए है, ये ए है, एक फेस जो होता है वो स्क्वायर बनाता है, तो ये कितना हो जाएगा a√2। चलिए प्लस। अब हम बात करेंगे यहाँ, इसको जरा मैं दूसरे कलर से समझाता हूँ, ऐसे डायगोनल। अभी तक हम ऐसे कर रहे थे, अब इसके एंड्स हम मैच करेंगे, ये वाला, इसका ये एंड अंदर से होते हुए जो डायगोनल जाएगा ये वाला, और ये वाला डायगोनल जो मिलेगा यहाँ से, ये जो जा रहा है ऐसे, ये। तो ऐसे कितने डायगोनल हैं, तो ऐसे अपने पास है 1 2, एक जगह 3 और एक आ गया 4, क्लियर। 4 इंटू -e इंटू -e, राइट।
हो गया। और इसका डिस्टेंस कितना होता है, इसका इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है क्यूब में √3a। अब रह गया एक और प्लस, अब इसके सेंटर पे इसकी वजह से 1 2 3 4 राइट। अब इसका देखो, इसके ऑलरेडी 2 कवर हो गए, 5 6 7 और एक ये रह गया 8, तो 8 e इंटू 2e अपॉन में ये क्या हो गया, हाफ डिस्टेंस हो गया इसका, तो √3a/2। ठीक है, हो गया यहाँ तक समझ में आया। अब क्या रह गया, अब तो सिर्फ कैलकुलेशन रह गया अपने पास, कैलकुलेशन कर देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस माइनस प्लस, तो 12e²/a प्लस 12e²/a√2 प्लस 4e²/√3a प्लस माइनस ये हो जाएगा, देखो 8 2 16 प्लस माइनस माइनस 16e²/√3a/2 राइट। इसके 2 को भी ऊपर लेके जाते हैं तो ये हो गया अपने पास बेसिकली इंटू 2, इट मीन्स 32। अब इस पे क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो आ रहा है e², नीचे से आ रहा है a, और इस सब में आ रहा है 4 का मल्टीपल। क्लियर, तो कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4e²/a, ये आ गया 3 प्लस 3/√2 प्लस 1/√3 माइनस 32 9/√3 राइट। यहाँ तक हो गया। चलिए तो ये आ जाएगा अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4e²/a 3 प्लस 3/√2, ये आ गया माइनस 7/√3। तो ये हो गया। चलिए अब इससे आगे क्या करते हैं, यहाँ तक हो गया, एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e²/a 3 प्लस 3/√2 माइनस 7/√3। ठीक है, तो चलिए इसको आगे करते हैं। क्या बचा अपने पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e²/a 3, पीछे क्या था, प्लस 3/√2 प्लस 3/√2 और माइनस 7/√3। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e²/a 3, अब इसको डिवाइड कर देते हैं 1.414 और इसको डिवाइड कर देते हैं 1.713 राइट। इनको डिवाइड करते हैं, इनका आंसर लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e² अपॉन में a, आ गया 3 प्लस 3 को डिवाइड करेंगे हम 1.412, तो ये आ गया 2.12 और प्लस ये आ गया 4 माइनस 4.04। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e²/a 3 प्लस ये आ गया 5.12 और 5.12 माइनस 8, इसलिए 11 10 0 राइट। तो ये आ गया 1.08, वहाँ आ गया 1.08 ये। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी वैल्यू रहेगी, इसकी वैल्यू पुट करना है तो करता, नहीं तो ऐसे छोड़ सकते हैं। 4e²/a इंटू इनकी वैल्यू देनी रखी, सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो है हमारे पास 3.88 इंटू e²/a। बेसिकली ये आंसर आएगा अपने पास इसको सॉल्व करने के बाद राइट। क्लियर, बाकी तो कुछ नहीं, अपने को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना आना चाहिए, बाकी तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, डिवाइड करना है, ये प्रोसेस है। क्लियर, तो ये हो गया हमारे यहाँ पे एक और क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, दो पार्टिकल्स हैं
दोनों का इक्वल मास है, क्लियर। और इक्वल मास कितना 5 ग्राम है और अपोजिट चार्जेस है दोनों के पास, क्लियर। दे आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट विद द सेपरेशन ऑफ 1 मीटर between them. Find the speed of the particle when the separation is reduced to 50 सेंटीमीटर। जरा क्वेश्चन को पहले समझते हैं। ये एक चार्ज पार्टिकल है, फर्स्ट इसे मान लेते हैं कि ये यहाँ पर है ये Q1 और यहाँ पर है ये Q2, क्लियर। अभी इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है 1 मीटर है और दोनों के दोनों कैसे हैं रेस्ट पे हैं, क्लियर। यहाँ पे हमें दे रखा है रेस्ट, राइट, ये दे रखा है रेस्ट पे है। तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मतलब हमें क्या निकालना है रेस्ट पे, फिर इसको छोड़ा गया यानी इनको रिलीज करा क्योंकि दोनों के पास ऑपोजिट चार्ज है। ये चार्ज इधर भाग रहा है और ये इधर भाग रहा है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस होके हो गया 50 सेंटीमीटर। तो अपने को क्या निकालना है, स्पीड निकालना है पार्टिकल से, पार्टिकल की स्पीड निकालनी है कि वो अब स्पीड कितनी होगी जिस स्पीड से ये, तो हम मान लेते हैं वो स्पीड कैसी होगी, सेम होगी क्योंकि चार्ज भी सेम है, पार्टिकल सब कुछ सेम है, तो हो गया। अब यहाँ पे लगा देते हैं सिंपल, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बिल्कुल सेम वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसे कि हमारे पास वो कोलिजन वाला कॉन्सेप्ट होता है, दो पार्टिकल ऐसे हैं, बस ये हमें टकराने से पहले ही अपने को निकालना है, वहाँ पे टकरा जाते हैं, ठीक है, कोलाइड कर जाते हैं, कोलाइड नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या है, टोटल एनर्जी कब एट सेपरेशन 1 मीटर इक्वल्स टू टोटल एनर्जी, ये तब है जब सेपरेशन कितना बचा है 50 सेंटीमीटर। अब टोटल एनर्जी में आता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल और काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब इनिशियली रेस्ट पर है तो काइनेटिक 0, पोटेंशियल कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 1 का, सॉरी स्क्वायर तो होता ही नहीं है, अपॉन में 1, क्लियर, ये होता है। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब मोशन में इसकी भी, ये भी काइनेटिक एनर्जी, इसके पास भी मोशन है, दोनों के पास मोशन है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी डबल 1/2 mv²। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ले लेते हैं हम R1 और इसको ले लेते हैं R2 से कर देते हैं R अपॉन में R2, 2 से 2 कैंसिल, अपने को V निकालना है बेसिकली, तो इस वाली क्वांटिटी को यहाँ ले आते हैं, तो यहाँ बच गया mv², इसको इधर लेके आते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R2, राइट। इसको भी ऐसे ही पुट कर देते हैं mv², ये कॉमन ले लिया, Q1 Q2 कॉमन ले लिया, ठीक है, बच गया 1/R1 माइनस 1/, क्लियर। तो सिंपली इसको अगर सॉल्व करेंगे, अभी पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसके बाद काम करेंगे। R1 R2 तो ये आ गया R2 माइनस, इस तरफ तो है अपने पास mv, है ना, mv, इसका वैल्यू सबसे लास्ट में पुट करेंगे Q1 और 1/, इसकी पहले पुट करते हैं 1/4 पाई की 9 × 10⁹। Q1 कितना है अपने पास देखा प्लस 4 × 10⁻⁻5, Q2 माइनस 4 × 10⁻⁻5, क्लियर। R2 50 सेंटीमीटर है तो 0.50, R1 है 1, नीचे आ जाएगा एलसीएम 0.50 × 1, वो तो सेम आ गया, हाँ। चलिए ये बचा है
36 इंटू माइनस का, ठीक है, सॉरी 36 नहीं, अभी तो 4 भी बचा, 4 4 16, 16 इंटू 9, 16 इंटू 9 144, ये आ गया 144, -5 -10 और 9, ये आ गया 10 की पावर -1, क्लियर, वो भी माइनस का। और यहाँ बच गया -1, माइनस 0.5 में से -1 जाएगा -1 अपॉन में 0.5, 0। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, क्लियर। इस 0.5 ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ गया 100, ये गया 2 से, राइट, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 288, तो mv स्क्वायर इक्वल्स टू 288 इंटू 10 की पावर -1, क्लियर, इंटू 10 की पावर -1। चलिए m की वैल्यू कितनी थी अपने पास, मास था यहाँ पे 5 ग्राम, 5 ग्राम बोले तो 5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू वी स्क्वायर इक्वल्स टू 288 इंटू 10 की पावर -1, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 288 इंटू 10 की पावर -1 अपॉन में 5 इंटू 10 की पावर -3, ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10 की पावर 2, राइट। तो चलिए वी स्क्वायर, इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर 288, राइट, इंटू ये हो गया +3 10 की पावर 2 अपॉन में 5, 288 अपॉन में 5, राइट। और कुछ तो नहीं बचा, देखें जरा, यहाँ बच गया 0.5, 0.5 ये बचा हुआ पीछे, तो यहाँ 0.5 ऑलरेडी है, 0.5, ठीक है, 0.5 जिसका पॉइंट हमने सॉल्व कर दिया, हाँ 0.5 0.5 0.5 और ये 0.5, इसका 5 से 5 काट देंगे, ये आएगा अपने पास 2880, राइट, इसका ये हट गया, तो 288 अपने पास आ गया 0, क्लियर, इसका पॉइंट हटाया, इसको काट दिया हमने इसके एक पावर से, तो v स्क्वायर आ गया, तो v कितना आ रहा है 2880 रूट। अब हमें इसको सॉल्व कर देंगे तो 53.7 करके कुछ आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, राइट। तो बेसिकली ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो छोटी सी गलती हो गई थी हमसे, यहाँ पे हमने 1 में से 0.5 माइनस किया, तो 0.5 बचना चाहिए था, मैंने गलती से 1 लिख दिया था, तो उसको करेक्ट कर लेना, क्लियर। चलिए हो गया। तो क्वेश्चन हमारा, 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स each of mass m and having charges -q and +q are revolving in a circle of radius r under the influence of electric attraction. Kinetic energy of each particle is k की वैल्यू अपने को दे रखी है। क्या कह रहा है, 2 आइडेंटिकल पार्टिकल हैं, इनका मास दोनों का सेम है और उनके पास चार्जेस कैसे हैं -q और +q, दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं किसी सर्कल के जिसका रेडियस r है और अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। चलो पहले इसको एक बार डायग्रामेटिकली समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या रहा है कि सपोज ये हमारे पास एक वो है सर्कल और इसका ये रेडियस r हो गया, ये r हो गया, तो इसमें क्या लग रहा है, 2 चार्जों के बीच में अट्रैक्शन लग रही है, इट मीन्स एक चार्ज यहाँ होगा और एक यहाँ कहीं होगा, ठीक है। अट्रैक्शन की वजह से ये क्या कर रहा है, यहाँ पे रोटेट कर रहा है, अगर अट्रैक्शन की वजह से रोटेट कर रहा है तो इट मीन्स इसमें जो फोर्स लग रही है, कौन सी लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो किसको बैलेंस कर रही है, जब कोई सर्कल के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो उस टाइम वो फोर्स कौन सी होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बराबर है अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो होती है हमारे पास mv²/r,
इक्वल्स टू ये होती है के क्यू इंटू क्यू, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस हो गया r प्लस आर 2r का स्क्वायर। इसी हमें कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन के फ्लो के साथ चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। के क्यू स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 r स्क्वायर r से ये कैंसिल, यहाँ बच गया एम वी स्क्वायर और ये बच गया के क्यू स्क्वायर बाय 4r। अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसको क्या करते हैं हाफ से मल्टीप्लाई यहाँ पे और हाफ से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, तो ये पूरी टर्म बन गई काइनेटिक एनर्जी। ये आ गया हमारे पास के क्यू स्क्वायर बाय 8r, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई ये। अब चेक कर लेते हैं, 4r नहीं है 2r नहीं है, ये आ गया करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 3 चार्जेस प्लस क्यू कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू एंड प्लस स्मॉल क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल एज शोन बिलो। द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज 0 इफ द वैल्यू ऑफ क्यू इज, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो हमें कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर क्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब बेसिकली क्या है, यहाँ पे हमें डिस्टेंस नहीं दे रखा है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसको ए मान लेते हैं और इसको भी ए इक्वल होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल भी साथ साथ, तो पाइथागोरस से ये आ गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो √2a या a√2। चलिए अब एनर्जी निकालते हैं इसमें, तो एनर्जी क्या होगा k इट मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस चार्ज पे निकालेंगे तो q इंटू क्यू डिस्टेंस ए स्क्वायर, इन दोनों चार्ज के निकालेंगे तो प्लस q इंटू क्यू अपॉन में a√2, और इन दोनों चार्ज पे निकालेंगे तो q स्क्वायर अपॉन में a, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा a। एनर्जी निकालनी है हमें, एनर्जी निकालनी है। चलिए, और ये क्या कह रहा है, यहाँ पे दे रखा है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो 0 है इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन की, तो यहाँ हम क्या पुट कर देंगे 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से Q कॉमन आ रहा है, राइट। तो Q और A, तो Q बाय A कॉमन ले लिया, कैपिटल Q बच गया, यहाँ कैपिटल Q बाय √2 बच गया, और यहाँ पे एक स्मॉल q बच गया, बस ये बच गया अपने पास। ये इधर जाएगा तो 0, ये सब क्या हो गया, उधर जाके अपने पास आ गया 0, राइट। तो यहाँ से बच गया सिर्फ 0 इक्वल्स टू q प्लस q बाय √2 प्लस q। अब अपने को निकालना क्या है, यहाँ निकालना है अपने को कैपिटल Q, राइट। अब कैपिटल Q निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, चलिए कैपिटल Q, पहले स्मॉल q को इधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा -q, तो -q, और यहाँ से कैपिटल Q कॉमन ले लिया तो 1 + 1/√2, राइट। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, √2 यहाँ पे एलसीएम, ये आ गया √2 + 1, इधर लेके जाएंगे q की वैल्यू आ जाएगी -q √2 अपॉन में √2 + 1। तो ये आ गया अपने पास ऑप्शन। अब इसको मैच कर लेते हैं, पहला तो गलत हो गया -√2 क्योंकि √2 प्लस, तो ऑप्शन आ गया हमारे पास करेक्ट, ये आ गया अपने पास बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्लियर, कंप्लीट क्वेश्चन। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए तो क्वेश्चन अपने पास 4 इक्वल charges capital Q each are placed in the xy plane at 0, 2, 4, 2, 4, -2 and 0, -2. The work required to put the fifth charge capital Q at the origin of the coordinate system will be. तो क्वेश्चन जरा समझते हैं, पर इसको हम करते हैं
ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक क्वेश्चन हो गया है। तो यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। ये हो गया x, x डैश, y, y डैश। तो पहले इसको हम कोऑर्डिनेट को बनाते हैं 0,2। तो सपोज 0,2 ये कोई वैल्यू होगी 0,2, राइट। फिर है 4,2, तो 4,2 सॉरी 4,2 है ना, 4, तो 4,2 हो गया कहीं यहाँ, ये हो गया x का 4 और y का 2, यानी इस पॉइंट पे, राइट। अगला है 4 - 2, x4 और y - 2, ये यहाँ कहीं आएगा, x4 और y हमने मान लिया -2, 4 - 2, एक चार्ज यहाँ हो गया। लास्ट अपने पास 0, -2, इट मीन्स ये यहाँ आ गया 0, -2। इन सब पे क्या चार्ज रखा है, कैपिटल Q, कैपिटल Q, कैपिटल Q और कैपिटल Q, राइट। अब क्या कह रहा है, हमें वर्क डन निकालना है 5th चार्ज Q के लिए, इसको ओरिजिन पे रख दिया है, इट मीन्स यहाँ एक और चार्ज रख दिया है कैपिटल Q, तो वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन कैसे होगा, वर्क डन जरा समझते हैं। देखिए, एक वर्क डन होगा इन दोनों के बीच में, नेक्स्ट वर्क डन इन दोनों के बीच में, एक जो वर्क डन होगा वो बेसिकली होगा इन दो चार्जेस के बीच में, और लास्ट होगा इन दो चार्जेस के बीच में। अब ये डिस्टेंस हमें पता है 2, ये भी है 2, ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा पाइथागोरस से, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर का 16, 16 प्लस 4 ये आ गया √20, राइट। तो ये भी हो गया √20। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरे सिस्टम के लिए वर्क डन निकालते हैं। सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्जेस देखते हैं, कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q, डिस्टेंस आ गया 2, प्लस कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q, डिस्टेंस आ गया 2, इन दोनों के बीच में। अगेन कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q √20, फिर कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q, कोई भी यहाँ पे माइनस का चार्ज नहीं है। चलिए ये एज इट इज, यहाँ Q² कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया Q² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो बच गया 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/√20 प्लस 1/√, तो 1/2 प्लस 1 हाफ और हाफ होता है 1 हो गया, ठीक है। 1/√20 1/√20 हो गया 2/√20। चलिए इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये आ गया 1 प्लस 2/√20। अब हमें जो ऑप्शन में जनरली दे रखा है तो √3 दे रखा है, √2 दे रखा है, तो आ ही नहीं रहा, हमारा 20 बचा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा, राइट। तो ये तो पॉसिबल है। अब इन तीन में से हमें करना है, तो इसको करते हैं। देखिए √20 जो होता है, यानी √20 अगर हम देखें तो ये होता है 2√5, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं √20 को 1 प्लस ये हो गया 2√5, ये 2 से 2 डिवाइड, तो ये आ गया Q² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 प्लस 1/√5। अब 1 प्लस 1/√5 अभी हमने चेक किया था, ये रहा ऑप्शन, तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट आ गया। चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस Q/3 Q/3 and -Q/3 placed at point A, B and C respectively as shown in figure. Take O to be the center of the circle of the radius capital R and angle CAB equals to 60 डिग्री। तो ये अपने को ये क्वेश्चन दे रखा है, पहले इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा जो
दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पहले डेटा लिख लेते हैं। ए पे जो चार्ज है वो है कैपिटल Q/3, बी पे चार्ज है Q/3, इस पे चार्ज है -2Q/3। चलिए क्लियर। रेडियस दे रखा है R, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसका सेंटर हो गया, एंगल 60 डिग्री ऑलरेडी दे रखा है। क्लियर। चलिए ये 60 डिग्री दे रखा है एंगल, तो अपने को पता है इस सेमी सर्कल पे जो ये बन रहा है ये होता है 90 डिग्री का, तो ये एंगल आ गया अपने पास 30। क्लियर। ये तो ज्योमेट्रिक से हमने कर लिया, सिंपल ज्योमेट्री। ये 60 है, ये 90 होता है, तो ये बच गया अपने पास 30। अब क्वेश्चन जरा देखिए, इसमें 4 ऑप्शन है और ये चारों क्वेश्चन के हमें आंसर गिवन देने हैं यहाँ पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली मेंस में आते हैं, एक पैरा टाइप का आ जाता है, उसमें सारे क्वेश्चंस को हमें प्रूव करना है यहाँ पे। ठीक है, कई नीट में भी आ जाता है कई बार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉइंट O पर, कह रहा O पर Q/8πε0r² होती है अगर उसकी डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव x एक्सिस। तो ये x है तो ये x बार होगा। नेगेटिव x एक्सिस की बात करें अगर हम ए पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं, देखिए नेगेटिव, ये कह रहा है नेगेटिव x एक्सिस, तो नेगेटिव x एक्सिस जो है वो O से C है, O से C। इस पे हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। O से C मतलब इस चार्ज के लिए, राइट, इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अपने पास 1/4πε0 इनटू चार्ज और अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ से इन दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है वो है रेडियस। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/4πε0 2Q/3r², राइट। ये कह रहा है ये, तो क्वेश्चन में बोला हुआ है 8 पाई और हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 2 से इसको 2 3 या 6, तो ये आ रहा है Q अपॉन में 6πε0r²। तो ये तो मैच ही नहीं कर रहा, देखिए ये मैच नहीं हो रहा है, तो इट मींस फर्स्ट जो है ये हमारा रॉन्ग हो गया, पहला रॉन्ग हो गया, राइट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। बी पार्ट कह रहा है कि इस पूरी सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। तो चलिए पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। U = 1/4πε0। स्टार्ट करते हैं ए से, ए बी, राइट। ए बी के बीच में चार्ज कितना है, Q/3 इंटू Q/3 अपॉन में डिस्टेंस। अब डिस्टेंस देखिए, ये ओरिजिन से आ रहा है, रेडियस प्लस रेडियस, तो आ गया 2r। ठीक है, क्या अभी ए बी हो गया। अब आता है बात ए सी निकाल लेते हैं। अब Q/3 माइनस 2Q/3, डिस्टेंस क्या है, ए सी, डिस्टेंस का गिवन है, इसका भी कैलकुलेट करेंगे हम डिस्टेंस। लास्ट रह गया बी और सी के बीच में, Q/3 माइनस 2/Q/3, इसका भी डिस्टेंस गिवन नहीं है तो इसको BC लिख देंगे अभी, राइट। Q/3 माइनस 2Q/3, डिस्टेंस हो गया BC। तो बेसिकली हमें ये AC BC निकालना है। देखिए इस ट्रायंगल में देखेंगे, ट्रायंगल की बात करें ABC में, तो अपने पास सिर्फ ये गिवन है, इट मीन्स हाइपोटेन्यूज गिवन है ये, और अपने को ये और ये निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखिए साइन थीटा जो होता है वो होता है, और पहले हम 30 डिग्री पे लगा लेते हैं। चलिए साइन थीटा जो होता है, देखिए ये इस एंगल को अगर मैं लूंगा साइन 30, तो ये हो गया एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, दैट इज AC, और हाइपोटेन्यूज हो गया AB, राइट। साइन 30 होता है 1/2, AC हमें पता नहीं है, AB है r + r 2r, ये कट गया तो AC = आ गया r। चलो AC तो मिल गया, ये मिल गया r। अब हमें निकालना है ये अपने को, ये गिवन। तो ये फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो इसकी हेल्प से कर लीजिए, कॉस लगा देते हैं। ये हाइपोटेन्यूज है, ये हो गया बेस, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। इस एंगल से निकालना है तो ये बेस हो गया, इससे निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया, बात एक ही है, ठीक है। तो cos 30 लगाएंगे तो ये हो गया बेस,
और अपॉन में हाइपोटेन्यूज cos 30। बेस क्या हो गया BC, हाइपोटेन्यूज हो गया AB। BC हमें फाइंड आउट करना है, AB है 2R, cos 30 होता है √3/2, तो BC बराबर आ गया, BC इक्वल्स टू आ गया √3R या R√3। BC मिल गया, AC मिल गया, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ, तो 1/4πε0 Q इंटू Q, Q स्क्वायर, राइट, ये नीचे आ जाएगा, 3 इंटू 3 9 इंटू 2R प्लस माइनस माइनस Q स्क्वायर अपॉन 9 इंटू AC की वैल्यू आई थी R, और ये आ गया प्लस माइनस माइनस 2 भी आ गया, 2Q स्क्वायर अपॉन में 9 इंटू BC की वैल्यू है √3R। अब यहाँ देखें, अगर ध्यान से देखें, ये माइनस करके जीरो तो आ नहीं रहा, कुछ भी करेंगे तो जीरो की वैल्यू तो आ ही नहीं रही, क्योंकि ये Q स्क्वायर और कॉमन भी ले लेते हैं, 9 भी कॉमन ले लेता हूँ, तब भी यहाँ 2R वहाँ R और √3R, तो ये जीरो तो आ नहीं रहा, ये नॉट इक्वल्स टू जीरो है, और ये बोल रहा था कि सिस्टम की जो को है वो जीरो होनी चाहिए, तो ये आंसर भी अपना गलत हो चुका है, राइट, तो सेकंड भी सही नहीं है। चलिए अब हमें क्या करना है इसका थर्ड पार्ट, कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन द चार्जेस एट B एंड C, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो है Q स्क्वायर अपॉन में 54πε0R², ये होता है, तो ये हमें करना है। BC की वैल्यू देखिए हमने यहाँ कैलकुलेट कर दी है √3R। 4 कैसे निकलेगा, 1/4πε0, कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे, ये मल्टीप्लाई इसका मैग्नीट्यूड अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सी पार्ट BC, राइट, FBC हम निकाल रहे हैं, ये होता है 1/4πε0। B पे था Q/3, ये था -2Q/3, और अपॉन में डिस्टेंस था √3 का R का स्क्वायर। चलिए वैल्यू आ गई 1/4πε0, मैग्नीट्यूड होगा, सॉरी यहाँ फोर्स निकाल रहे हैं, Q इंटू Q हो गया 2Q स्क्वायर अपॉन में 9 इंटू 3 और R स्क्वायर। क्लियर, 2 से हमने इसको करा 2, 2 9 जा 18, 18 3 जा 54, तो आ गया Q स्क्वायर अपॉन में 54πε0R²। तो हमें फोर्स जो दे रखी थी वो यही दे रखी थी, तो ये ऑप्शन है अपना, ये वाला आ गया करेक्ट। अभी तक 2 गलत है इसमें और 1 करेक्ट है, ये निकल गया। अब लास्ट पार्ट कर लेते हैं। कह रहा था पोटेंशियल एट पॉइंट O पर जो पोटेंशियल है वो ये होना चाहिए। अब O पे पोटेंशियल देखिए, एक इस चार्ज की वजह से होगा, इस चार्ज की वजह से होगा, तो ये तो निकल गया R, एक होगा इस चार्ज की वजह से, ये भी हो गया डिस्टेंस R, सारे के सारे रेडियस पर हैं, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, और ये भी रेडियस हो गया। तो हम निकालते हैं पोटेंशियल एट O, राइट, D पॉइंट, यानी V0 फॉर्मूला होता है KQ/R, तो K हमने ले लिया, पहला था Q/3 डिस्टेंस R, दूसरा है Q/3, इसका भी डिस्टेंस है R, तीसरा है -2Q/3, और ये आ रहा है अपना, ये भी अपने पास R, और उसने कितना बोला, वो कितना होना चाहिए, वो कह रहा है कि Q है वो 12πε0 R के बराबर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। Q/3R प्लस Q/3R माइनस 2Q/, अब देखिए Q/Q ये दोनों सेम है, तो 2Q हो गया, 2Q माइनस 2Q हो गया 0, तो V0 कितना आ रहा है अपने पास 0, और वहाँ कितना दे रखा था, वहाँ कुछ वैल्यू गिवन है, तो ये वाला भी हो गया रॉन्ग आंसर। तो अपने 3 आंसर इसमें रॉन्ग थे, 3 स्टेटमेंट इसमें गलत थी। हमें तो ये चेक करनी थी कौन सी स्टेटमेंट गलत है और कौन सी सही है, ठीक है। 3 स्टेटमेंट गलत थी, सिर्फ 1 स्टेटमेंट सही थी, तो हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस आर फिक्स्ड एट x इक्वल्स टू -a एंड x इक्वल्स टू +a ऑन द x एक्सिस
Another point charge capital Q is placed at the origin. The charge in the electrical potential energy of Q when it is displaced by small distance x along the x-axis is approximately proportional to, ये अपने पास कुछ ऑप्शन है। तो क्वेश्चन अपना जो कह रहा है पहले जरा उसको समझ लेते हैं एक बार। बेसिकली क्या कह रहा है कि दो इक्वल पॉइंट चार्जेस हैं, राइट। तो पहले इसको जरा एक बार ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्सिस पे है, दो इक्वल पॉइंट चार्जेस हैं, ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, एक ये हमने मान लिया यहाँ फर्स्ट पॉइंट चार्ज Q, दूसरा मान लिया ये भी Q। ये है जब x इक्वल्स टू क्या है माइनस ए, और ये है x इक्वल्स टू प्लस ए। इट मीन्स ये भी हो गया a और ये डिस्टेंस भी हो गया a डिस्टेंस पर है ये ओरिजिन। फिर क्या कर रहा है, Q को हमने रखा हुआ है ओरिजिन पे, फिर इसको हम डिस्प्लेस कर देते हैं इस पर, तो जो नई पोटेंशियल आएगी, तो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी Q किसी स्मॉल डिस्टेंस x पे अगर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो वो क्या होगी। तो पहले हमें इनिशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, राइट। उसके बाद हमें फाइनल निकालनी पड़ेगी, तब जाके हमारा क्या निकलेगा, यहाँ चेंज निकलेगा। तो चेंज निकालने के लिए अपने को इनिशियल और फाइनल दोनों चाहिए। तो पहले हम इनिशियल निकालते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एनर्जी बेसिकली निकलती कैसे है, देखिए इन दोनों के बीच में Q इंटू क्यू डिस्टेंस A, इन दोनों के बीच में Q इंटू क्यू डिस्टेंस है, इन दो चार्जेस के बीच में Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस 2a, राइट। दो चार्ज इनके बीच में, इन दो चार्जेस के बीच में, और फिर इन दो चार्जेस के बीच में हमने यहाँ कर दिया एनर्जी, राइट। तो ये आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सेम है, तो ये आ गया 2 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में a प्लस Q स्क्वायर अपॉन में 2a, ये आ गया इनिशियल। अब कंडीशन क्या है सेकंड जरा देखते हैं कि सेम डायग्राम बना रहे हैं हम। अब इसको यहाँ x डैश यहाँ था कहीं Q, ये पहले ये तो यहीं पर है, ये जो ओरिजिन पे था अब वो कहीं भी डिस्प्लेस कर सकते हैं, हम इधर कर लो इधर, ये कहीं x डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो गया है, राइट। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, पहले a था अब हो जाएगा a प्लस एक्स, और ये पहले यहाँ तक a था तो इसमें क्या हो जाएगा a माइनस एक्स। इट मीन्स ये यहाँ तक a माइनस एक्स हो जाएगा, a माइनस एक्स, राइट। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इन दो चार्जेस के बीच में वो होती है Q इंटू क्यू अपॉन में a प्लस एक्स, उन दो चार्जेस के बीच में Q इंटू क्यू अपॉन में a माइनस एक्स, और वो तो सेम रहेगी Q स्क्वायर अपॉन में 2a। चलिए इसको रिजॉल्व कर लेते पहले, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ स्मॉल q कॉमन आ रहा है, तो बाद में ले लेंगे। चलिए दोनों में ही नहीं लिया है तो दोनों में नहीं ले रहा, बाद में ले लें। इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ये इंटू ये, राइट। इसको एज छोड़ दिया अभी, क्लियर। और यहाँ से कैपिटल Q और Q को कॉमन ले लिया है, ये जाएगा तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई a माइनस एक्स, इससे ये डिवाइड हो गया, ऊपर जाके मल्टीप्लाई a प्लस एक्स, क्लियर हो गया। ये वैल्यू आ रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ ये x से x कैंसिल आउट, राइट। तो अपने पास आ रहा है कैपिटल Q स्मॉल q इंटू 2a प्लस a, 2a अपॉन में a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, ये आ गया Q स्क्वायर बाई 2a। अपने को बोला है चेंज, है ना, यहाँ बोला हुआ है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो चेंज आ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, तो चेंज कैसे निकलेगा, u इनिशियल माइनस u फाइनल। चेंज ऐसे निकलता है, इनिशियल ये रहा, चलिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं,
1/4πε0 राइट 2q अपॉन में a राइट। इसको अंदर लेके जा रहा हूँ 1/4πε0 को प्लस 1/4πε0 q² अपॉन में 2a। अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q इंटू 2a अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी, तो a² माइनस b² और लास्ट टर्म आ गई ये माइनस 1/4πε0 q² अपॉन 2a। अब यहाँ से देखिए ये इससे तो कैंसिल आउट हो गई, अब रह गया सिर्फ ये टर्म्स अपने पास, और इसमें कॉमन आ रहा है 2 कैपिटल Q स्मॉल q कॉमन है दोनों तरफ। अगर इसको कॉमन लेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉमन लेते हैं 1/4πε0 कॉमन आ रहा है 2 कैपिटल Q स्मॉल q राइट। जो अंदर बच रहा है इसको एक बार लिख लेते हैं, अंदर टर्म्स बच रही है 1/a, वहाँ बच रहा माइनस a अपॉन में a² माइनस x², 1/a माइनस a² माइनस x² राइट। तो ये हो गया अपने पास टर्म्स। एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं, ये 2 है ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया क्लियर। चलिए अब इसको रिजॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये a इंटू a² माइनस x², a से a डिवाइड, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई, यहाँ है इससे पूरा a डिवाइड, ऊपर जाके मल्टीप्लाई तो a² राइट। ये a² से a² कैंसिल आउट हो गया क्लियर। तो अपने पास क्या टर्म आ गई है, a² से a² यहाँ पे कैंसिल हो गया, अपने पास नीचे आ गया एक a 1/4πε0 2q इंटू q x², वो भी माइनस का, और अपॉन में a इंटू a² माइनस x²। ये आ गया स्टेटमेंट ठीक है, ये आ गया चेंज की। अब क्वेश्चन में ना कुछ और भी दिया हुआ है कि डिस्प्लेस्ड बाय स्मॉल डिस्टेंस x, अगर x क्या है बहुत छोटा है राइट, x क्या है बहुत छोटा है, तो यहाँ पे x क्या बोला है कि x जो है वो a के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो गया, तो x a से छोटा है, तो x² को कैसे कर सकते, क्या कर सकते हैं हम, नेगलेक्ट। अगर इसको नेगलेक्ट करेंगे तो ये आ रहा माइनस 1/4πε0 2q इंटू x² अपॉन में, ये तो नेगलेक्ट हो गया, ये बच गया aq। तब उस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का हमारा रिलेशन क्या आ रहा है x² के साथ, तो अपने पास ui माइनस uf इक्वल्स टू आ रहा है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है x² के, ये देखिए राइट। अब इसको मैच करते हैं कि क्या ये कोई ऑप्शन में है अपने पास गलत, ये सही है, तो बी ऑप्शन अपने पास यहाँ पे करेक्ट आ चुका है। तो चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए, और इसका सेकंड पेज भी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन क्लियर। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जनरली जेईई एडवांस में आता है, तो करते हैं। एक पॉइंट चार्ज Q है राइट, जिसका मास m है, इसको सस्पेंड किया गया वर्टिकली बाय द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, मास दे दिया है m, जो दे रखा है उसको हाईलाइट कर देता हूँ। एक पॉइंट डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट है p वेक्टर, इज नाउ ब्रॉट टुवर्ड्स Q फ्रॉम इंफिनिटी so that the charge moves away the final equilibrium position of the system including the direction of the dipole, the angles and distance is shown in the figure। ये सब कुछ इसमें दे रखा है। If the work done in bringing the dipole to this position is n into mgh, where g is the acceleration due to gravity, then the value of n is, note that for 3 coplanar forces keeping point mass is in equilibrium, f upon में sin theta is the same for all the forces
where F is any one of the forces and theta is the angle between the other two forces। क्वेश्चन की लेंथ बहुत बड़ी है, राइट। सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है, राइट, तो इसको हाईलाइट करते हैं दूसरे कलर से। यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है, उसको इस स्ट्रिंग से लटकाया है जिसकी लेंथ L है, मास M है, राइट। उसके बाद यहाँ पे लेके आए हम डाइपोल। इस डाइपोल को लाने की वजह से इसने अपनी पोजीशन चेंज करके वो यहाँ आ गया कहीं, राइट। इसने अपनी पोजीशन यहाँ ले आया है, जो कि सरफेस से h हाइट पर आ गया। अब केस क्या है और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में समझिए। इसमें कह रहा है कि n की वैल्यू निकालनी है, जबकि वर्क डन जो हो रहा है इस डाइपोल की वजह से जो ये पोजीशन चेंज कर रहा है वो mgh है। बेसिकली इसमें हमें वर्क डन निकालना है, क्लियर। अब वर्क डन कैसे निकलेगा तो समझते, देखिए इनिशियली अगर मैं यहां देखूं, इनिशियली ये रेस्ट पर है, तो यहां से जो इनिशियल एनर्जी है वो कितनी होगी, 0, राइट। अब जब इसको डिस्प्लेस किया तो इसके पास कुछ एनर्जी आएगी। एनर्जी कौन कौन सी आएगी अब देखते हैं। जब इसको डिस्प्लेस किया, इस डाइपोल की वजह से इस पे फोर्स लगी होगी QE, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लग गई QE, राइट। इसका वेट एक्ट कर रहा होगा नीचे की तरफ mg। अगर इसको हम थीटा एंगल मान लेते हैं, ये 90 बना रहा है यहाँ, तो ये आ गया अपने पास 90 माइनस थीटा, राइट। अब जरा समझो, ये और ये एंगल कितना है, देखिए ये है 90 माइनस थीटा, ये दो पैरेलल है, तो ये एंगल भी आ गया 90 माइनस थीटा, क्लियर। अब ये दो लेंथ सेम है, तो ये भी आ गया 90 माइनस थीटा, और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में दे रखा 2l साइन अल्फा बाय 2, क्लियर। तो इनिशियल तो निकल गई, अब हम निकालते हैं फाइनल। अब हम निकालते हैं यहाँ पे UF। अब UF जो है, देखिए ध्यान से देखें, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, एक तो आ गई हाइट की वजह से अपने पास mgh, राइट। दूसरी पोटेंशियल एनर्जी आई इस डाइपोल की वजह से, कि इस डाइपोल के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी वजह से एक आई, और डाइपोल की वजह से हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं PE या EP कर लेते हैं इसको, भी ऐसे इजी रहेगा, EP प्लस mgh। अब EP जो होता है, ये P एज इट इज, ये होता है KQ बाय डी स्क्वायर इंटू P और प्लस mgh, राइट। अब यहाँ पे D की वैल्यू क्या है अपने पास, तो D की वैल्यू ये अपने पास गिवन है, ये रहा 2l साइन अल्फा बाय 2। यहाँ अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, KQP अपॉन में 2l साइन अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस mgh, राइट। ये आ गई इक्वेशन, ये सॉरी ये है UF, ये आ गई UF, क्लियर। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन को जरा यहाँ से समझते हैं। द फाइनल, यहाँ से अब इन्फिनिटी पे चला गया, चार्ज मूव्स अवे। द फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द सिस्टम इंक्लूडिंग द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल। जो फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, साथ साथ इसकी डायरेक्शन को इंक्लूड करके, और जो एंगल्स इसमें दे रखे हैं, डिस्टेंस में दे रखे हैं, तो वर्क डन जो हो रहा है वो इतना है, वेयर g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन द वैल्यू ऑफ n। हमें n की वैल्यू निकालनी है। अब कंडीशन क्या है, यहाँ पे 3 कोप्लेनर फोर्सेस बोल रहा है, बन रही है। 3 कोप्लेनर फोर्सेस कौन कौन सी बन रही है, तो इसको भी मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। 3 कोप्लेनर फोर्सेस यहाँ बन रही है, उनको इक्विलिब्रियम में रखना, और ये कॉन्सेप्ट लगाना है, यानी लैमिस थ्योरम। ये आ रहा है हमारा लैमिस थ्योरम, जो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, तो उसकी हेल्प से हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो जरा देखिए, हम 3 फोर्सेस, इस पॉइंट चार्ज पे 3 फोर्स बन रही है। एक तो बन रही है वेट, दूसरी इस तरफ जा रही है QE, राइट, ये जा रहा है, और तीसरी आ रही है अपने पास ये टेंशन यहां। लेकिन हमें किस किस के बीच में निकालना है, तो हमें बेसिकली 2 फोर्सेस के बीच में यहाँ पे निकालना है, इन 2 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है ये 2 फोर्सेस लग रही हैं, इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। एक ये फोर्स यहाँ पे लग रही है और एक ये, उसको लगा। अब देखते हैं, अब इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले बेसिकली। तो ये ट्रायंगल में तो हमारे पास एंगल हो गया है। अब
अब एंगल कैलकुलेट कैसे होगा, तो अगर इसको एक पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं इसके अपोजिट में, तो अब एंगल देखें पहले, अब यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं कोई एंगल, ये बन गया, ये इक्वल्स टू ये, तो ये आ गया अल्फा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दो लाइन क्रॉस कर रही है, ये वाली है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा आ गई, राइट। तो अपने पास उसने क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है साफ साफ ग्रेविटी की वजह से, ये रहा ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रही है और एक ये जो चार्जेस फोर्स लग रही है, इनको हम क्या कर देंगे, तो 3 फोर्सेस लग रही हैं, ये चाहो तो ये भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम 2 से यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे, तीसरे की जरूरत पड़ने वाली नहीं है, 3 फोर्सेस हमारा। अब क्या कह रहा है, 3 फोर्सेस का सिस्टम बन गया है, ये पूरा चार्ज जो ये वैल्यू हो गया, ये हो गया 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा, राइट, 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा। अब ये हो गया अपने पास क्यू ई के बीच का जो है, ये हो गया 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 180 माइनस 2 थीटा, राइट। टेंशन के बीच में निकालनी है तो वो भी निकल जाएगी, तो ये कैसे निकलेगी, वर्टिकल अपोजिट एंगल से निकाल देंगे हम, ये और ये 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा प्लस ये हो गया अल्फा, राइट। चलिए अब इसके लिए पहले हमें क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, या पहले हम रिलेशन निकालते हैं इन सब के बीच में कि अल्फा की वैल्यू क्या है। अभी अल्फा की वैल्यू हमें मिली नहीं है यहाँ पे, राइट, अल्फा की कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं हुई है, तो ये ट्राइंगल में ले रहा हूँ, इसको नेम दे देते हैं ए बी सी हो, क्लियर। चलिए तो ट्राइंगल ले लेते हैं ए ओ बी, तो इसका पहले एक बार इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, हो गया। अब मैंने जो ट्राइंगल लिया वो लिया है ए ओ बी, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक डायग्राम इसको बना के पहले रख दिया है, ए ओ बी अल्फा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। तो 90 90 180 से जाके माइनस खत्म, तो अल्फा माइनस 2 थीटा इक्वल्स टू 0, अल्फा इक्वल्स टू 2 थीटा, राइट। ये कह सकते हैं कि थीटा इक्वल्स टू अल्फा बाई 2। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब h की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, सॉरी h तो यहाँ भी है अपने पास, h निकालेंगे, क्या हमारे पास ये डिस्टेंस दे रखा है, इसकी हेल्प से, ये हाइपोटेन्यूज से ये हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि वहाँ पे h भी है अपने पास mgh में, ठीक है, तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी, क्लियर, ए बी सी में क्या कर रहा है, हम लगा रहे हैं यहाँ cos थीटा, सॉरी साइन थीटा लगेगा, साइन थीटा होता है पी बाय पी, कितना है, पी की वैल्यू है, ये हाइट, एच है 2l साइन अल्फा बाई 2, यह है साइन थीटा, तो h आ गया 2l साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा, क्लियर, यहाँ तक हो गया। चलिए अब ये सारी वैल्यूज को हम जरा एक बार पुट करते हैं इस डायग्राम में। ये था क्यू ई टेंशन और एम जी, ये आया था 180 माइनस 2 थीटा, ये 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू 2 थीटा, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा बेसिकली, ठीक है, हो गया। ये देखिए ना, ये है 90 माइनस थीटा और थीटा होता है हमारा अल्फा बाई 2, और अल्फा की टर्म में इसको अगर करता हूँ तो ये देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं, 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू थीटा की वैल्यू अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2, तो कितना हो गया 90 प्लस अल्फा बाई 2 हो गया यहाँ पे, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस अल्फा बाई 2।
अब जो लेमिस थ्योरम है वो कह रही है कि mg ये फोर्स, ये एंगल, साइन ऑफ एंगल 90 प्लस अल्फा बाई 2, ये फोर्स, ये एंगल 180 माइनस 2 थीटा। ये हो गया कॉस अल्फा बाई 2 और ये हो गया क्यू ई, ये हो गया साइन 2 थीटा, राइट, साइन 2 थीटा। और 2 थीटा की वैल्यू देखिए यहाँ से आई थी अल्फा, यानी साइन अल्फा आ गया है ना। तो इसको कर देते हैं हम क्यू ई को साइन अल्फा। अब साइन अल्फा जो होता है वो होता है 2 साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2, 2 साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 हमने यहाँ कर दिया। क्लियर? वहाँ कुछ आ रहा है अपने पास, यहाँ आ रहा है mg अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2। क्लियर? अब यहाँ से एक चीज कैंसिल आउट हो रही है, वो है कॉस अल्फा बाई 2, राइट। कॉस अल्फा बाई 2 से कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइड हो जा रहा है, तो यहाँ से हमारे पास क्यू ई की कुछ वैल्यू आ जाएगी। चलिए कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 हो गया, क्यू ई इक्वल्स टू आ रहा है 2 mg साइन अल्फा बाई 2। क्यू ई हमने कहीं निकाला होगा, क्यू ई नहीं है तो हम निकाल लेते हैं। Q हो गया चार्ज और E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की, वो क्या होती है, वो होती है Q इंटू 2 kp अपॉन में डिस्टेंस का क्यूब, राइट। और इधर वैल्यू बची है अपने पास, ध्यान से अगर देखें तो यहाँ वैल्यू बची है 2 mg साइन 2 mg साइन अल्फा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से अपने पास बचा है Q K P D, किसकी वैल्यू थी 2L साइन अल्फा बाई 2 इसका क्यूब, ये आ रहा है mg साइन अल्फा बाई, इसकी क्यूब में से एक स्क्वायर यहाँ रह देते हैं और एक इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट मीन्स इसको हम ये लिख सकते हैं ना पावर 2 इंटू 1, तो वही हम कर रहे हैं। यहाँ हमने सोच दिया 2L साइन अल्फा बाई 2 इसका स्क्वायर, इधर हो गया mg साइन अल्फा बाई 2 इंटू 2L साइन अल्फा बाई 2। अब यहाँ से अगर देखें h की वैल्यू हमने निकाली थी पीछे, h हमने यहाँ निकाला था 2L साइन अल्फा बाई 2 और 2L साइन ये थीटा की रखेंगे तो इसकी जगह क्या हो जाएगा अल्फा बाई 2, तो ये क्या बन गया 2L साइन, ये बन गया mg इंटू 2L साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 और ये था h, राइट। L साइन अल्फा बाई 2 ये था h, तो ये हो गया 2 mg h, राइट। और ये किसकी वैल्यू थी, चलिए, और ये वैल्यू आई थी अपने पास, यहाँ से कोई वैल्यू आई होगी फर्स्ट पेज पे, ये देखिए UF की वैल्यू थी 2QP अपॉन में 2L साइन अल्फा बाई स्क्वायर प्लस mgh, यानी इस पूरे की जगह हम mgh पुट कर सकते हैं फाइनल में, क्योंकि ये mgh के बराबर आया है। ये देखो QKP अपॉन में 2L साइन अल्फा बाई 2 का स्क्वायर, ये किसके बराबर थी, पीछे हमने कैलकुलेट करा था ये, राइट। ये दोनों बराबर आ गई। UF जो हमारा आया था वो आया था QKP प्लस, राइट, सॉरी ये तो mgh है ना, कहाँ गया mgh, राइट। ये तो 2L साइन QKP अपॉन में 2L साइन अल्फा बाई 2 इसका स्क्वायर ये रहा, राइट, प्लस mgh आया था हमारे पास पीछे इक्वेशन। अब ये mgh के बराबर है तो ये क्या हो गया
mgh प्लस mgh इस इक्वेशन से mgh प्लस mgh कितना है 2mgh, और वो कह रहा था कि वो बराबर होगा nmgh के। क्लियर? तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो बेसिकली हमें निकालनी थी वो n की वैल्यू, तो ये है n की वैल्यू। क्वेश्चन काफ़ी लंबा है ये जो क्वेश्चन है ये एडवांस लेवल का है, तो एक बार दोबारा समझते हैं, इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। इनिशियल एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ था स्ट्रिंग पे, रेस्ट पे, तो उसकी इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी थी 0। डाइपोल को लेके आए, उस डाइपोल ने इस पे क्या लगाया, इलेक्ट्रिक फोर्स लगी इस पे, तो ये मूव करके यहाँ आया। जब यहाँ आया तो इसको हमने रिजॉल्व करा, नीचे की तरफ वेट, इस तरफ फोर्स Q E, टेंशन T। ये गिवन डेटा दे रखा था, इसको हमने थीटा एंगल माना, ये 90 बना रहा, तो ये 90 माइनस थीटा। जब ये 90 माइनस थीटा है तो ये ऑल्टरनेटिव एंगल से ये 90 माइनस थीटा, ये दो साइड बराबर हैं तो साइड का अपोजिट एंगल बराबर, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। तो इसको रिजोल्व करा तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर बना रहा था, तो एक एंगल ये अल्फा, ये अल्फा। अब हमने क्या करा, यहाँ पे अल्फा के बीच में पहले रिलेशन निकालने के लिए, या हमने पहले फाइनल एनर्जी निकाली जो कि होगी इस डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो एनर्जी होगी उसकी वजह से, प्लस एक पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी हाइट, पोजीशन चेंज करने की वजह से mgh, तो वो कर दिया। KQP इसका फॉर्मूला होता है d स्क्वायर mgh, तो हमने क्या करा, d स्क्वायर की वैल्यू अपने को क्या दे रखी है, तो यहाँ दे रखी है d स्क्वायर की वैल्यू, ये है d की वैल्यू 2l साइन अल्फा बाई 2, ये दे रखी है d की वैल्यू 2l साइन अल्फा। फिर हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको छोड़ दिया इक्वेशन फर्स्ट बना के, राइट। फिर हमने जो इसने बोला है कि लैमिस थ्योरम को हमें अप्लाई करना है, जो भी इसमें सिस्टम ऑफ चार्जेस बन रहा है, तो लैमिस थ्योरम हमने अप्लाई किया, एंगल 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो 180 माइनस 2 थीटा। सेम इसका वर्टिकल अपोजिट ये हो गया, ये अल्फा ऑलरेडी हम कर चुके थे, और इसके अकॉर्डिंग हमने ये इधर कर लिया, 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा, ये हो गया। क्लियर? अब हमने रिजोल्व करा ट्रायंगल AOB से, हमने पहले अल्फा और थीटा के बीच में रिलेशन निकाला जो कि ये आ रहा है, राइट। फिर इस ट्रायंगल के अंदर हमने इस h की वैल्यू निकाल ली जो कि ये आ रही है। अब हमने लगा दिया यहाँ पे लैमिस थ्योरम, ये अपॉन में ये फोर्स अपॉन में एंगल, साइन ऑफ एंगल, फोर्स अपॉन में साइन ऑफ एंगल। क्लियर? फिर एंगल्स की वैल्यू पुट करी, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, साइन अल्फा को हमने रिजोल्व कर दिया, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, QE इक्वल्स टू आ गया, इधर लेके गए 2mg साइन अल्फा बाई 2, h की वैल्यू आई थी 2l साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2, राइट। तो यहाँ से जो फॉर्मेट बन के आएगा, इसको सॉल्व करा हमने, QE E की वैल्यू पुट कर दी हमने डाइपोल के लिए, राइट, 2mg साइन अल्फा बाई 2। चलिए ये हो गया, यहाँ से रिजोल्व किया, पावर आई 3, इस 3 में से एक 2l साइन अल्फा बाई 2 में ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, जब इधर ले जाके मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आई 2l साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2, जो कि पीछे हमने प्रूव किया था h के बराबर होता है, तो उसको लिख दिया h, तो ये पूरा h के बराबर है। अब फर्स्ट इक्वेशन जो थी ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, दोबारा लिख दें, ये पूरा का पूरा ध्यान से देखिए mgh के बराबर है, तो मैं इसको mgh लिख सकता हूँ, mgh प्लस mgh 2mgh, और क्वेश्चन में बोला था कि वो nmgh वर्क कर रहा है, तो इट मीन्स m की वैल्यू, वहाँ पे जो n की वैल्यू वो आ गया 2, तो वही हमें फाइंड आउट करना था। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि काफ़ी लेंथी था, और ये हमारे यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है इस टॉपिक्स की। नए वीडियोस में हम कवर करेंगे नए टॉपिक्स, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।